अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम ये डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है उसको देखेंगे आज, और ये उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सबसे, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ख़ासतौर पर बिगिनर्स के लिए। पहले हम इसकी हेडलाइंस देख लेते हैं। आज 4 दिसंबर के डॉन न्यूज़पेपर में क्या है। पहली न्यूज़ तो ज़ाहिर है वही है जो श्रीलंकन शख्स को जो मार दिया गया है क्राउड की जानिब से सियालकोट में, उस हवाले से न्यूज़ है हमारे पास। फिर इसके अलावा हमारे पास ये शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि जी जो पॉलिसीज़ हम सही तौर पे नहीं बना सके थे, उसकी वजह से है ना इस काम देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा सवाती जो है उन्होंने माफ़ी मांगी है ECP से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और इसमें है कि जी इंडिया टू यूज़ अफगान ट्रक्स फॉर सेंडिंग एड टू अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया अफगान ट्रक्स इस्तेमाल करेगा इमदाद देने के लिए अफगानिस्तान में। इसके अलावा नैब ने है ना वो अरेस्ट किया है सिंध स्पीकर को ऑन सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस में, और ये किसको इन्होंने गिरफ्तार किया था, ये आगा सिराज दुरानी को किया था। अच्छा, अब मेन न्यूज़ है उसको हम देख लेते हैं। हमने कोशिश होगी कि ज़्यादा डिटेल से बता सकूँ, ख़ासतौर पे जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। न्यूज़ पहले हम देखते हैं। ये है गैस्टली मर्डर ऑफ लंकन मैन इन सियालकोट शेम्स नेशन। ठीक है, अब मर्डर, ठीक है, कत्ल किसका, और कत्ल कैसा था, गैस्टली। गैस्टली क्या होता है, कोई चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा आपको खौफ में मुब्तला कर दे और मतलब बड़े कोई शॉकिंग हो, ठीक है, तो उस तरह का मर्डर जो है ना एक खौफ मुब्तला कर दे। किसका, ऑफ लंकन मैन, जो श्रीलंका से ताल्लुक़ रखता था, उसका जो कत्ल है कहाँ पे, इन सियालकोट। सियालकोट में उसने क्या किया है, शेम्स नेशन। शेम्स नेशन बिल्कुल शर्मसार कर दिया है नेशन को, कौम को। ठीक है, यहाँ पे गैस्टली मर्डर भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी वर्ब हमारे पास शेम्स आ गई। ठीक है, और अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है मॉब मॉब लिंचेस विक्टिम ओवर ब्लास्फेमी चार्ज बर्न्स बॉडी। जो मॉब था ये बिल्कुल जत्था इकट्ठा हो गया था, क्राउड इकट्ठा हो गया था। ठीक है, लिंचेस विक्टिम, उसने क्या किया, लिंच किया। लिंच करना क्या होता है, लिंच करना होता है कि जब बिल्कुल एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है और बगैर किसी ट्रायल के खुद जो है ना वो उसको मार देते हैं दूसरे शख्स, उसको हम लिंच करना कहते हैं। ज़्यादातर तो ये उसमें यूज़ होता है कि अगर आप किसी को फांसी दे दो बगैर किसी मुकदमे वगैरह के, लेकिन जहाँ इस तरह भी जहाँ हुआ है कि इन्होंने इसको पत्थर से और वैसे जो है ना वो तशद्दुद करके मार दिया, तो इसको क्या हम कहेंगे, लिंच करना। तो मॉब ने क्या किया है, लिंचेस विक्टिम, इस विक्टिम को इन्होंने लिंच किया है यानी मार दिया तशद्दुद करके। किस चीज़ पे, ओवर ब्लेस्फेमी चार्ज। इस पे इल्ज़ाम क्या था, ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी होता है कि जब आप जो हो वो मुक़द्दस हस्तियों के ख़िलाफ़ जो है वो नाज़ेबा कलमात बोलो। अभी इसमें मुख्तलिफ आ रही हैं बातें। कुछ कह रहे हैं कि जी उसने नाज़ेबा कलमात कहे थे, कुछ कह रहे हैं कि जी कुछ पोस्टर्स थे जिस पे हस्तियों के नाम थे उसको फाड़ दिया। तो मतलब मुख्तलिफ मुतज़ाद बातें आ रही हैं। तो खैर, लेकिन जो मेन चार्ज है वो ब्लास्फेमी के हवाले से ही था कि उसने क्या है, गुस्ताखी की थी। तो उस पे जो है ना उसको इन्होंने लिंच किया या और तशद्दुद करके मार दिया। और फिर इसी पे बस नहीं किया, फिर क्या किया, बर्न्स बॉडी, कि उसकी बॉडी थी उसको भी क्या है, जला दिया। ठीक है, उसके अलावा क्या है, 2 मेन सस्पेक्ट्स अमंग दोज अरेस्टेड। और वो बहुत ज़्यादा ये लोग थे, क्योंकि काफ़ी लोग तो वो भी थे, वो सिर्फ वीडियो बनाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो सस्पेक्ट थे जो जिनको अरेस्ट किया, जो मतलब 2 मेन सस्पेक्ट्स अमंग दोज अरेस्टेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो थे, उसमें जो 2 मेन सस्पेक्ट्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। और क्या है, रेड्स कंटिन्यू टू नैब मोर, और रेड्स जारी हैं, छापे जारी हैं, क्या करने के लिए, टू नैब मोर। नैब यहाँ पे क्या है, वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है यहाँ। उसका नैब करने का क्या मतलब होता है कि आप दूसरे शख्स को पकड़ो जिसने क्या है कोई गलत काम किया है। तो उन्होंने कहा 2 को पकड़ लिया है जो मेन सस्पेक्ट थे, जिन पर शक था कि भाई इन्होंने इसको मारा है लिंच करके। तो और उन्होंने कहा बाकियों के लिए है ना वो छापे मारे जाने हैं कि उनको भी क्या है, नैप किया जा सके, उनको भी पकड़ा जा सके। अच्छा, अब जाहिर है अब इस सारे वाक़े पे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है पूरी दुनिया में। तो PM ने क्या किया है, PM प्रॉमिसेस कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड विद फुल सिविरिटी ऑफ लॉ। कि PM जो है उन्होंने क्या किया है, प्रॉमिसेस, कि उन्होंने वादा करते हैं। फिर हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट में है PM, इसकी प्रॉमिसेस क्या वादा करते हैं, कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड, कल्प्रिट्स को पनिश किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव किस तरह किया जाएगा, विद फुल सिविरिटी ऑफ लॉ, मुकम्मल जो भी कानून है उसके मुताबिक जो है ना उसको पनिश किया जाएगा, और किसी किस्म की है ना वो रायत नहीं की जाएगी।
अच्छा, एक तो ये पीएम के हवाले से आ गया और कोलंबो के हवाले से भी आ रहा है, यानी कि ज़ाहिर है श्रीलंका का बंदा गया तो उन्होंने भी अपने खदशात का इज़हार किया और उनका कहना है कोलंबो एक्सपेक्ट्स रिक्वायर्ड एक्शन विल बी टेकन टू इंश्योर जस्टिस। और मतलब कि श्रीलंका वाले हैं वो भी क्या है, एक्सपेक्ट्स, वो तवक्को करते हैं रिक्वायर्ड एक्शन की, जो भी मतलब तकाज़े हैं रिक्वायर्ड एक्शन के, जिस तरह इसको पकड़ना है सारे इन लोगों को जिन्होंने ये सारा काम किया है, विल बी टेकन, वो ऐसा एक्शन लिया जाएगा। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ है, क्या करने के लिए ऐसा एक्शन लिया जाएगा, टू इंश्योर जस्टिस, ये यकीनी बनाया जा सके जस्टिस यानी इंसाफ को। अच्छा, अब न्यूज़ देखें। उन्होंने कहा जी, फ्यूरियस वर्कर्स ऑफ अ गारमेंट फैक्ट्री इन सियालकोट ऑन फ्राइडे टॉर्चर्ड देयर श्रीलंकन जनरल मैनेजर टू डेथ ओवर एलिगेशंस ऑफ ब्लास्फेमी एंड सेट द बॉडी ऑन फायर। अच्छा, अब कह रहे हैं जी फ्यूरियस वर्कर्स, जो वर्कर्स थे वो क्या थे, फ्यूरियस थे। फ्यूरियस होते जो बहुत ज़्यादा एंग्री हों, गुस्से में हों। और वो कौन से वर्कर्स थे, ऑफ अ गवर्नमेंट फैक्ट्री, कपड़े की जो फैक्ट्री होती है उसके ये वर्कर्स थे। कहाँ पे, इन सियालकोट में ऑन फ्राइडे को इन्होंने क्या किया, टॉर्चर्ड, तशद्दुद किया किस पे, देयर श्रीलंकन जनरल मैनेजर, ये जो फैक्ट्री का जनरल मैनेजर था उसको तशद्दुद किया टू डेथ, और इतना तशद्दुद किया कि उसे क्या है, मार दिया। और ओवर एलिगेशंस, और उस पर इल्ज़ाम क्या थे, और ब्लास्फेमी के एलिगेशंस थे, इल्ज़ामात थे। एंड सेट द बॉडी ऑन फायर, और उसकी बॉडी थी उसको क्या है, जला दिया। फ्यूरियस वर्कर्स हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हमारे पास टॉर्चर्ड हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में टॉर्चर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यूज़ हुआ है टॉर्चर्ड टू डेथ। ठीक है, टॉर्चर टू डेथ ये होता है कि दूसरे को इतना तशद्दुद करो कि आप क्या है, उसे मार दो। ठीक है, आगे चलें। कह रहे द ब्रूटल किलिंग ड्रीव वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ह्यूमन राइट्स बॉडीज़। उनका ये ब्रूटल किलिंग थी, उसने क्या किया, ड्रीव, ये ड्रॉ की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, कि इसकी वजह से है ना हमें क्या है, मजम्मत देखने को मिली, वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन देखने को मिली। किन की जानिब से मजम्मत देखने को मिली, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से, और ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ उनकी जानिब से मजम्मत देखने को मिली इस शख्स के कत्ल पे। अच्छा, अब कह रहे हैं द एम्प्लॉइज़ ऑफ राजको इंडस्ट्रीज़, फिर कॉमा लगाया हुआ है और उसके आगे लिखा है लोकेटेड ऑन वजीराबाद रोड स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट ऑन द प्रेमिसेस एलिजिंग दैट प्रियंका कुमारा हैड कमिटेड ब्लास्फेमी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि द एम्प्लॉइज़ ऑफ राजको इंडस्ट्रीज़, जो मुलाजमीन थे राजको इंडस्ट्रीज़ से, और इस पर कॉमा टू कॉमा लगा के बता रहा है कि ये राजको इंडस्ट्रीज़ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी इंडस्ट्रीज़, ये लोकेटेड थी यानी वाक़ थी कहाँ पे, वजीराबाद रोड पे थी। इन्होंने क्या किया, स्टेज्ड, फिर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, उन्होंने स्टेज किया एक प्रोटेस्ट को, एक एहतजाज को, कहाँ पे, ऑन द प्रेमिसेस, उस जगह पे, एलिजिंग, इल्ज़ाम लगाते हुए, डैट प्रियंका कुमारा, कि वो प्रियंका कुमारा था उसने क्या किया, हैड कमिटेड ब्लास्फेमी, उसने क्या है, ब्लास्फेमी का जो है ना वो इर्तिकाब किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे द एम्प्लॉइज़ जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया है और स्टेज इसकी वर्ब हो गई है, और ये कॉमा टू कॉमा जो है ये हमारे पास नाउन इन एम्पोजिशन है, राजको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रहा है। कौन सी इंडस्ट्रीज़, लोकेटेड ऑन वजीराबाद रोड, और जो एलिजिंग जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास है एलिजिंग, हमारे पास आ गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन। जब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था इस पे प्रेमिसेस पे, तो उसी वक्त उन्होंने जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो उस टाइम इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया था कि ये प्रियंका कुमारा इसने क्या किया था, ब्लास्फेमी की थी। ठीक है, अच्छा, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन रिसीव करने पर अबाउट द प्रोटेस्ट, इस सारे एहतजाज के बारे में, 3 पर्सनल ऑफ द पुलिस, ये पता नहीं अगोकी पुलिस, ये पता नहीं क्या है ये। अच्छा, उन्होंने कहा ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटेस्ट 3 पर्सनल ऑफ द अगोकी पुलिस रीच द स्पॉट, वो मौके पे पहुंचे 3 जो पुलिस वाले थे, बट द मॉब क्लियरली आउट नंबर दैम, लेकिन ये मॉब ये क्या था, आउट नंबर दैम, यानी कि पुलिस वाले तो सिर्फ 3 थे, ये और ये जो मॉब था, ये सारा ये क्राउड इकट्ठा हो गया था, वो क्या बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से क्या हुआ, मेकिंग देम साइलेंट स्पेक्टेटर्स, तो वो सिर्फ क्या है, खामोश तमाशाई ही बन सके, क्योंकि सारे अब 3 लोगों के आगे बहुत ज़्यादा जब दूसरी तरफ क्राउड था तो वो कुछ ना कर सके। अकॉर्डिंग टू अ लोकल जर्नलिस्ट, एक मकामी सहाफ़त जो होता है हमारा सहाफ़ी, उसके मुताबिक द डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ वॉज कॉन्टेक्टेड सेवरल टाइम्स ऑन हिज मोबाइल फ़ोन बट ही डिड नॉट आंसर। उनका जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ था उसको क्या है, वॉज कॉन्टेक्टेड, उससे रब्ता करने की कोशिश की सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा कोशिश की गई, ऑन हिज मोबाइल, उसके मोबाइल फ़ोन पे, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने क्या है, जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या है, उससे वॉज कॉन्टेक्टेड, उससे कॉन्टेक्ट किया गया,
ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ है। और आगे बट ही डिड नॉट आंसर, ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव यूज़ हुआ है। जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हम यूज़ करते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर आई हुई है। ठीक है, आगे चलें। Okay, the protesters suspended traffic on Wazirabad Road and were joined by all the factory workers. ये protesters थे, उन्हें सस्पेंड कर दी, ट्रैफिक को बिल्कुल मुअत्तल कर दी वज़ीराबाद रोड पे, और उन्हें ज्वाइन किया किसकी जानिब से, बाय ऑल द फैक्ट्री वर्कर्स, जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स उन्हें ज्वाइन कर लिया, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लोकल्स, और मकामी लोग जितने थे उन्होंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। ऑन सीइंग द मॉब, मॉब को देखने पे ग्रेजुअली स्वेल फ्रॉम अ फ्यू डजन टू हंड्रेड्स, स्वेल होता है बढ़ना, जिस तरह कोई चोट लगे फिर भी क्या है स्वेलिंग आ जाती है, तो उन्होंने कहा ये जो उसी तरह आप इस वर्ड याद रखने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मॉब देखने के बाद जो था ग्रेजुअली स्वेल फ्रॉम अ फ्यू डजन टू हंड्रेड, इसके शुरू में तो कुछ मतलब कुछ डज़न लोग थे, डज़न होता है 12 ये होते हैं ना लोग, उनको मतलब डज़न बोलते हैं, तो मतलब कुछ थे बिल्कुल तादाद में थोड़े थे, लेकिन वो स्वेल होके क्या है बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स में चले गए। तो जब इतने लोग बढ़ गए तो क्या है, मिस्टर कुमारा डैश टू द रूफ, डैश होता है बड़ी जल्दी से कहीं जाना, तो मिस्टर कुमारा ने जब इतने लोग देखे तो वो क्या है, वो गया बड़ी तेज़ी से गया छत की जानिब। अच्छा, शाउटिंग स्लोगन्स, शाउट करते हुए स्लोगन, नारे लगाते हुए, तो चार्ज प्रोटेस्टर्स चेज्ड हिम। ठीक है, तो ये शाउटिंग में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है कि जब ये शाउट कर रहे थे स्लोगन्स, उस टाइम इन्होंने क्या है, ये प्रोटेस्टर्स इन्होंने इसको चेज़ किया, इसका पीछा किया, ड्रैग्ड हिम आउट ऑन द रोड, और फिर इसको घसीटते हुए क्या है उस पर रोड पे ले आए, एंड टॉर्चर्ड हिम विद किक्स, और उस पर तशद्दुद किया किक्स के साथ, स्टोन्स के साथ, आयरन रॉड्स के साथ, किलिंग हिम ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट होता है मौके पे, कि उसको मार दिया उन्होंने ऑन द स्पॉट यानी मौके पे। द मॉब देन सेट द बॉडी ऑन फायर, और फिर जो मॉब था, क्राउड था, उसने क्या है इस बॉडी को आग लगा दी। आगे कह रहे हैं, Sialkot Deputy Commissioner DC Tahir Farooq and District Police Officer Umar Saeed Malik, along with a heavy contingent of police, reached the spot and took the body into custody. उनका ये Sialkot Deputy Commissioner थे और ये हमारे पास थे DPO। ये क्या है, हैवी कंटिजेंट यानी बहुत बड़ी नफरी के साथ जो है वो पुलिस की पहुँचे, रीच द स्पॉट, मौके पे पहुँचे, एंड टुक द बॉडी इनटू कस्टडी, और जो बॉडी थी उसको क्या है टुक द बॉडी इनटू कस्टडी यानी बॉडी को तहवील में ले लिया। Rescue 1122 District Emergency Officer Naveed Iqbal said they transferred the body to Sialkot's Allama Iqbal Teaching Hospital immediately. अच्छा, ये रेस्क्यू 1122 का जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर है नवीद इकबाल, उसने कहा कि हमने मुंतकिल कर दी था बॉडी को जो सियालकोट अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल है इमीडिएटली यानी फ़ौरन। एडिंग दैट रेस्क्यू एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड वर प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि जो रेस्क्यू एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जो है वो मौजूद थी मौके पर इस सारे एहतजाज के दौरान। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं जी, Mr. Kumara, a Sri Lankan Christian, had been working at Rajco Industries for 10 years. अच्छा, मिस्टर कुमारा है, ये फिर नाउन इन पोजीशन यूज़ हुआ है। इसके बाद में मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मिस्टर कुमारा कौन था, कॉमा टू कॉमा लगा के बता रहे हैं। श्रीलंकन क्रिश्चियन के एक श्रीलंका का बंदा था, जो क्या है इसमें क्रिश्चियन था, फेथ से मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। हैड बीन वर्किंग, वो क्या है काम करता आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हुआ है, एट राजको इंडस्ट्रीज़ फॉर 10 ईयर्स यानी 10 साल से वो काम करता आ रहा था। अच्छा, अब ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे जो है ना वो फॉर आया हुआ है हमारे पास। अगर हमारे पास पीरियड आता है तो हम फॉर लिखते हैं, और सिंस हम कब लिखते हैं, जब हमें स्पेसिफिक डेट होती है। जैसे फर्स्ट करें यहाँ 10 ईयर्स की जगह लिखा होता 10 मई 2010, ठीक है, जहाँ जिस टाइम से स्टार्ट हुआ है वो आ जाता, तो हम क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट आ जाता तो वहाँ पे हम सिंस लिखते हैं। और जिस तरह यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स लिखा हुआ है कि जब पीरियड आ जाता है तो फिर हम क्या है फॉर यूज़ करते हैं। अच्छा, I get witnesses Muhammad Iftikhar and Muhammad Ilyas said when the protest started and the road was blocked, only 3 personnel from the Yugoki police station arrived. जो विटनेसेस थे, जो गवाहान थे वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा कि जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो और रोड को ब्लॉक किया गया तो सिर्फ 3 पुलिस वाले मौजूद थे, 3 पुलिस वाले वहाँ पे आए। Had the DPO responded to the sensitive matter on time, उन्होंने कहा अगर DPO ने ना वो इसका रिस्पॉन्ड किया होता, इस जो सेंसिटिव मैटर है ऑन टाइम वक्त पे किया होता, तो फिर क्या होता, द किलिंग कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो इन्होंने कहा जो मारा गया है बंदा उसको क्या है बचाया जा सकता था। दे हेल्ड पुलिस इनकॉम्पिटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रूसम इंसिडेंट। तो मतलब पुलिस ने तो कहा कि नहीं जी मौके मौजूद थे, लेकिन वो वहाँ पे विटनेस थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यो कहा कि वो पुलिस की इनकॉम्पिटेंस है कि ये वक्त पे वहाँ पे नहीं पहुँच सके, वो ज़िम्मेदार हैं। किस वजह से, ये ग्रूसम इंसिडेंट हुआ है, ये बड़ा परेशान करने वाला और बड़ा अनप्लेजेंट जो है ना शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है, तो इसकी उन्होंने ज़िम्मेदार विटनेसेस ने किसको, पुलिस वालों को ठहराया।
अब कह रहे हैं मोहम्मद हफीज़ एंड जब्बार खान recalled that in 2010 two brothers were lynched by angry protesters owing to police incompetence and failing to respond in time. अच्छा, मोहम्मद हफीज़ और जब्बार खान ने क्या याद किया कि जी आपको इस तरह याद होगा 2010 में भी सियालकोट में दो भाइयों को जो है ना इसी तरह क्राउड ने इकट्ठा होकर मार दिया था एंग्री प्रोटेस्टर्स की जानिब से ओइंग टू, और इसकी वजह क्या थी? जो पुलिस की इनकॉम्पिटेंस थी और जो नाकामी थी कि वो वक्त पे जो है ना वो कुछ नहीं कर सके थे। तो इस तरह उन्होंने कहा ऐसा वाक़या सियालकोट में पहले भी हो चुका हुआ है। Chief Minister Osman Buzdar took notice of the killing and demanded a report from the Chief Secretary and Punjab Inspector General of Police। और Chief Minister Osman Buzdar है, उन्होंने भी इस किलिंग का नोटिस ले लिया है और डिमांड किया है रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी से और पंजाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? आगे साथ ये कह रहे हैं जी, आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड एट द हॉरिफिक सियालकोट इंसिडेंट, आई हैव इंस्ट्रक्टेड आईजी पुलिस टू थॉरली इन्वेस्टिगेट इट। अच्छा, अब यहाँ पे उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा शौक हूँ इस सियालकोट इंसिडेंट पे, और मैंने क्या है हिदायत जारी की हैं आईजी पुलिस को कि वो मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट करे ये सारे वाक़े की। नो वन इज़ अलाउड टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। रेस्ट एश्योर्ड यानी इस बात का यकीन रखा जाए इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन दिस इनह्यूमन एक्ट विल नॉट बी स्पेयर्ड। इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व हैं इस गैर इंसानी अमल में विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको क्या है नहीं छोड़ा जाएगा। ही ट्वीटेड, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास इंडिविजुअल्स के बाद इन्वॉल्व जो है ये यहाँ पे क्या है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन से इंडिविजुअल्स? वो वाले इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्व हैं इस गैर इंसानी एक्ट में। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। पुलिस मैनेज टू डिस्पर्स द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम वजीराबाद रोड एंड रीओपन इट फॉर ट्रैफिक। उन्होंने कहा पुलिस कामयाब हुई डिस्पर्स करने में, मुश्तल करने में, मुंतशिर करने में ये प्रोटेस्टर्स थे वजीराबाद रोड से, और फिर उन्होंने दोबारा खोल दिया इसे ट्रैफिक के लिए। लेटर बाद में गुजरांवाला कमिश्नर जुल्फ़िकार घुमन एंड रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद ऑल्सो रीच द स्पॉट एज पार्ट ऑफ द इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट। उन्होंने कहा बाद में ये थे घुमन और रीजनल पुलिस ऑफिसर, वो भी क्या है मौके पे पहुंच गए। ठीक है, अच्छा, लास्ट पैराग्राफ हमारे पास है। सियालकोट पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड 10 रेडिंग टीम्स टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। और सियालकोट पुलिस ने तश्कील दे दी 10 रेडिंग टीम्स ताकि क्या है टू अरेस्ट क्या है यहाँ पे इन्फिनेटिव है कि उन्होंने तश्कील दी 10 रेडिंग टीम्स के अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए कल्प्रिट्स को। कल्प्रिट्स क्या है जिन्होंने ये जुर्म किया है। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज, पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट वाज रजिस्टर्ड एट द अगोकी पुलिस स्टेशन के फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी, FIR थी, वाज इस ऑफ द इंसिडेंट पूरे वाक़े की FIR थी, वाज रजिस्टर्ड, उसको क्या है रजिस्टर किया गया एट द अगोकी पुलिस स्टेशन, वहाँ पे है ना इसको दर्ज किया गया FIR को। यहाँ पे क्या है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ इंसिडेंट वाज रजिस्टर्ड है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है कि उस जो FIR थी उसको दर्ज किया कहाँ पे अगोकी पुलिस स्टेशन पे। तो बेसिकली ये एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना खुशगवार कल वाक़या पेश आया जिसके वजह से पूरे पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में है ना काफ़ी ज़्यादा आज मीडिया में अगर हम देखें तो बड़े हमें उसका सामना करना पड़ा है शर्मिंदगी का, क्योंकि जो भी जुर्म हो एक कानून होता है उसके मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। किसी को कोई हक़ नहीं है कि आप जो है बगैर किसी फेयर ट्रायल के आप ख़ुद कानून को हाथ में लो और जिस तरीके से है ना खुद ही मुनसिफ बन जाओ। तो इसके बाकी हम देखते हैं क्या इसमें मज़ीद कार्रवाई सामने आती है। बाकी ये जो बिगिनर्स के लिए मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। बाकी कल मैंने ओपिनियन वगैरह भी शेयर किए थे, तो मसला यही आता है एडिटोरियल आप लोग छोटी 4-5 मिनट की वीडियो तो आप देख लेते हो वोकैबलरी वगैरह की, तो एडिटोरियल वगैरह की मेरे ख्याल में लोगों ने देखना शायद बंद कर दी है। तो फिर मैं वोकैबलरी वाली साइट पे दोबारा आ जाता हूँ, क्योंकि आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाई है, कल भी बनाई है, एक 18 मिनट की थी, एक 35 मिनट की थी, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मेरी कोशिश होगी फिर वोकैबलरी वाली पे ही वापस आ जाता हूँ अगर आप लोग नहीं देखना चाहते। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।